दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 21 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी फर्दर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो आज मैं उनमें से टॉप 7 कैटेगरीज के टॉप 3 फंड्स बताने वाला हूं कि उन हर कैटेगरी में 3 कौन से फंड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है, और साथ में हम ये भी बात करते चलेंगे कि कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करके आप कितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड्स, ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें से हम 7 कैटेगरीज के बारे में आज अब बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो कौन से फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं 5 सालों में। और अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जिन फंड्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप फंड से। लार्ज कैप फंड्स दोस्तों वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जो टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी कि यहां पर इन्वेस्ट करके जो आपका रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। इसके टॉप फंड्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड चल रहा है। इसने 5 सालों में 17% के आसपास की रिटर्न दी है, 1 साल में 16% की रिटर्न। एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करें तो 35,000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी कम है। दूसरा फंड आ जाता है इस कैटेगरी में कैनरा और वेको ब्लू चिप फंड। इसने 5 सालों में 16% की रिटर्न दी है, 1 साल में 18% के आसपास की। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी कम अभी चल रहा है, 6,000 करोड़ के आसपास, और इसका भी एक्सपेंस रेशो बेहद कम है। तीसरा फंड इस कैटेगरी में आ जाता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस फंड की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलता है 15% के आसपास की 5 सालों में रिटर्न और 21% के आसपास की 1 साल में रिटर्न। यहां पर इसकी भी एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड है और एसेट अंडर मैनेजमेंट लेकिन इसका भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो ये हैं कुछ फंड्स जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी से शुरुआत करेंगे तो आपको मार्केट में कम वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। दूसरी फंड की कैटेगरी आ जाती है दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स की कैटेगरी। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, इस फंड में फंड मैनेजर के ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये किस कंपनी में इन्वेस्ट करे। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किस कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन अदर कैटेगरी से कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है, क्योंकि फंड मैनेजर मार्केट की सिचुएशन देख के अपनी एलोकेशन चेंज कर पाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम सबसे अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स की बात करें तो पहले नंबर पे नाम आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। इसने 5 सालों में 21% के आसपास की रिटर्न दी है, 1 साल में 26% के आसपास की। एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड है और एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 20,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। और ये पिछले 2 सालों में इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द फेवरेट फंड चल रहा है, जिसका मेजर रीजन है कि ये फंड इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी मेजरली पैसा इन्वेस्ट करता है। दूसरा फंड आ जाता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसने भी 5 सालों में आप देखेंगे 20% के आसपास की रिटर्न दी है, 1 साल में 42% के आसपास की। एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी कम है इसका और एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है इसका, 2% के आसपास एक्सपेंस रेशो है। तीसरा नंबर पे फंड आ जाता है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसने भी अगर आप देखेंगे काफी अच्छी रिटर्न्स दी है, 5 सालों में 18% के आसपास की रिटर्न और 1 साल में 27% के आसपास की रिटर्न। एक्सपेंस रेशो 0.44% के आसपास चल रहा है और एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों ये 2 कैटेगरी मुझे ऐसे लगती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं तो ये 2 कैटेगरी आप अपने शामिल जरूर करें अपने पोर्टफोलियो में। थर्ड कैटेगरी दोस्तों आ जाती है मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। ये वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो यहां पर रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हो जाता है अगर हम लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से इसको कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड्स की बात करते हैं तो यहां पर सबसे अच्छी रिटर्न्स पिछले 5 सालों में दे रहा है एक्सिस मिड कैप फंड। यहां पर एक्सिस मिड कैप फंड ने लगभग 20% के आसपास की रिटर्न दी है, 1 साल में अगर आप देखेंगे 25% की
आसपास की, एक्सपेंस रेशो 0.47% के आसपास चल रहा है और एसेट अंडर मैनेजमेंट 17,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इससे भी अच्छी रिटर्न दी है क्वांट मिड कैप फंड ने। क्वांट मिड कैप फंड ने 23% के आसपास की रिटर्न पिछले 5 सालों में बना कर दी है। एक साल में 48% की रिटर्न, एक्सपेंस रेशो 0.5% के आसपास की, और एक्सपेंस रेशो के साथ साथ इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये भी काफी कम चल रहा है। तीसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड ने 5 सालों में लगभग 19% के आसपास की रिटर्न दी है, लेकिन एक साल में इसने 37% के आसपास की रिटर्न दी है। एक्सपेंस रेशो और एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का भी काफी कम है। तो दोस्तों यहां पर इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ही इस फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रह सकती है। चौथी फंड की कैटेगरी दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका टैक्स भी बचा कर आपको देती है। चौथी फंड की कैटेगरी आ जाती है ईएलएसएस फंड्स की कैटेगरी। ये वो कैटेगरीज होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपना थोड़ा पैसा भी सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। लेकिन यहां पर इन्वेस्ट करते हुए आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि कोई भी पैसा जो आप इन फंड्स में डालते हैं वो पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। वो पैसा आप किसी भी कंडीशन में 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। अब लेकिन यहां पर इस फंड में भी फंड मैनेजर के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी में वो कितना भी पैसा लगा सकता है। तो इस लिहाज से एक अच्छा फंड ये साबित हो रहे हैं। अगर हम यहां पर सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले फंड की बात करें तो क्वांट टैक्स प्लान ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। 5 सालों में 25% के आसपास की, एक साल में 45% की रिटर्न, एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी लिमिटेड है। वहीं दोस्तों सेकंड नंबर पे आ जाता है यहां पर मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। अब यहां पर दोस्तों ये फंड भी 5 सालों में 19% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। एक साल में 25% की रिटर्न, और अगर आप इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसके एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो काफी लिमिटेड दिखता है। वहीं तीसरे नंबर पे आ जाता है बीओआई एक्सा का टैक्स एडवांटेज फंड। इसने 5 सालों में 18.5% के आसपास की रिटर्न आपको दी है, एक साल में 24% की रिटर्न। एक्सपेंस रेशो इसका थोड़ा हायर साइड पे लगता है, तो वो चीज का आप ख्याल रखें। अब दोस्तों ये जो हमने 4 म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी डिस्कस कर ली है, ये कंपैरेटिवली यहां पर कम रिस्क लेकर चलती है। एक जो मिड कैप कैटेगरी है वो थोड़ा हाई रिस्क लेकर चलती है। अब चलते हैं दोस्तों और 3 कैटेगरीज पे भी यहां पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। पांचवी कैटेगरी दोस्तों आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। ये वो फंड्स की कैटेगरी होती है जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों साइज की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो यहां पर भी रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, तो उस चीज का आप ख्याल रखें। ये इंडिया की टॉप 1 से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करती है। अब यहां पर हम टॉप फंड्स की बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। 5 सालों में 18% की रिटर्न, एक साल में 25% की रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। एक्सपेंस रेशो भी इसका काफी लिमिटेड दिखता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 22,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। ये फंड भी कुछ टाइम पहले तक काफी पॉपुलर फंड रहा, लेकिन अब इस फंड ने अपने फंड में लमसम बंद कर दी है और एसआईपी की में भी रिस्ट्रिक्शन ला दी है कि आप नई एसआईपी सिर्फ 2500 तक की ही कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ी इस फंड की पॉपुलैरिटी कम होने लगी है। दूसरा फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आ जाता है एडलवाइजेज लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहां पर 5 सालों में 16.5% की रिटर्न है, एक साल में 25% के आसपास की रिटर्न है। एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड है, 0.45% के आसपास की, और अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो भी काफी लिमिटेड है। तीसरे नंबर पे सबका जो फेवरेट फंड हाउस रहता है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहां पर भी दोस्तों 5 सालों में 16% के आसपास की रिटर्न है, एक साल में 32% की रिटर्न है। एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड यहां पर दिखती है, और डेली अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6500 करोड़ के आसपास है। दोस्तों ये जो 5 सालों की रिटर्न्स आप सब देख रहे हैं ये अब धीरे धीरे कम हो गई है। आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जो पिछले 6 महीने में मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाई है उसकी वजह से बहुत ही रियलिस्टिक लेवल्स पे यहां पर आपकी रिटर्न्स 5 सालों की दिखने लगी है। अब जो मैं 2 लास्ट में म्यूचुअल फंड्स पे बात करने वाला हूं, ये जो फंड कैटेगरी है ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर अगर आप हैं
तो ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो ज़्यादा है और साथ साथ आपका जो टाइम हॉरिजॉन है वो भी 8-10 सालों का है, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो स्मॉल कैप फंड्स के जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये छोटी कंपनीज में मेजर पैसा लगाता है। तो जो टॉप 250 कंपनीज हैं उसके अलावा जितनी भी कंपनीज बच जाती हैं उनमें ये फंड्स पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, साथ साथ कंपनी के डूबने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड को आप समझ कर चलें। सबसे अच्छी रिटर्न देने पे बात करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है, उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप और उसके बाद आखिरी में एसबीआई स्मॉल कैप। तीनों फंड्स की अगर हम रिटर्न पे 5 सालों की बात करें, क्वांट स्मॉल कैप ने 24% की रिटर्न, एक्सिस स्मॉल कैप ने 21% की रिटर्न और एसबीआई स्मॉल कैप ने 21% के आसपास की रिटर्न। एक साल की बात करें तो 56% की रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने दी है, एक्सिस स्मॉल कैप ने 40% से ज्यादा की रिटर्न दी है और एसबीआई स्मॉल कैप ने भी अच्छी खासी रिटर्न्स दी है। तो दोस्तों आपने यहां पर देख लिया, इन फंड्स में अचानक से एक बहुत अच्छी रिटर्न्स दिखने लगी है। एक साल में 50-40% तक की रिटर्न्स आ रही हैं और दोस्तों आज से 6 महीने पहले तक ये रिटर्न्स 100% तक की भी हुआ करती थी। तो वो चीज है कि यहाँ पर रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो साथ साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। आखिरी फंड की कैटेगरी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सबसे ज्यादा रिस्क की कैटेगरी है, ये है सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी। ये वो कैटेगरी होती है जो एक पर्टिकुलर थीम पे, एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करता है, कोई बैड न्यूज उस सेक्टर पे आ जाती है, तो आपका फंड बिल्कुल ही रिटर्न्स नहीं देगा और साथ में अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर चलने लगता है तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल सकती है। अब इन सेक्टोरल फंड्स में अभी पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स दे रहे हैं। तो यहां पर तीनों फंड्स ही टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड है। सबसे अच्छी रिटर्न यहां पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने दी है, 33% की रिटर्न 5 सालों में आपको जनरेट करके दिया है। सेकंड नंबर पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड आ जाता है जिसने 32% की रिटर्न दी है और तीसरे नंबर पे भी एक टेक्नोलॉजी फंड ही आ जाता है, आदित्य बिरला डिजिटल टेक्नोलॉजी फंड। तो इसने भी 31% की रिटर्न दी है। एक सालों में लगभग 35 से 30% के आसपास की रिटर्न इन तीनों ही फंड्स ने आपको बना कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी इन्हीं फंड्स में रहता है। तो दोस्तों ये कुछ फंड्स की कैटेगरीज थी और उन कैटेगरीज के हिसाब से रिटर्न्स थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिली होगी, एक रेफरेंस पॉइंट आपको इस वीडियो से मिलेगा, ताकि आप ये जान सकें कि कौन से फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपने रिस्क का ख्याल जरूर रखना है। तो मैं एक बार ही आपको समराइज कर देता हूं कि कौन सी कैटेगरी कितना ज्यादा रिस्की है। सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी में कंपैरेटिवली सबसे कम रिस्क रहता है इक्विटी में। उसके बाद आती है बारी फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस फंड्स की, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो यहां पर भी कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। उसके बाद नंबर आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का, उसके बाद मिड कैप फंड्स, उसके बाद आपका आ जाता है स्मॉल कैप फंड्स और आखिरी में आपका आ जाता है सेक्टोरल फंड्स। तो ये आपका एक ऑर्डर है जिसके हिसाब से आपका रिस्क है। तो रिस्क को समझकर ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। मैं हमेशा आपको ये चीज बोलता हुआ आ रहा हूं, सिर्फ रिटर्न देखकर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ रिटर्न देखेंगे और आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप 1-2 सालों में ही स्टॉक मार्केट से आउट हो जाएंगे। अगर आप लंबा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।